बेशर्म सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मतलब जब तक सांस है पूरे डटेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, कल DRM साहब आए थे, 10 कदम हमसे दूर वहाँ पे टोल पे अपनी चेकअप करके वो सारा कुछ चले गए, बट हमारे पास भी आए। और हमारा आज का जो मुद्दा है बेसिकली किरण खेर जो हमारे सांसद हैं उनके ऊपर है कि वो हमारे शहर के नेता हैं और लीडर हैं, वो उनको लोगों ने चुना है, तो उनको इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या ये सही है। तो अगर ये सही है तो हम उठ जाएंगे, अगर ये गलत है तो बोले, पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए। देखिए, पिछले बैठे तो हम खैर 25 दिनों से हैं, लेकिन 6 दिन से हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मनोज लुबाना जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो ये रेलवे का जो सिस्टम बनाया था, जो रेलवे चलाई थी तो लोगों की सुविधा के लिए बनाई थी कि जितने जो फ़्लाइट्स को बेयर नहीं कर सकते उनके लिए ये रेल चलाई थी, गरीब लोगों के लिए रेल चलाई गई थी। अब उन्हीं लोगों से 200 रुपये किराया है, लेकिन 200 रुपये ही उनसे एंट्री चार्जेस लिए जा रहे हैं। 15 मिनट के ऊपर हो जाए तो 200 रुपये उनसे लेने हैं। सर्दियों का टाइम है, 2-2, 3-3 घंटे तो ऑलरेडी ट्रेन्स लेट हैं, धुंध के कारण रेल लेट आ रही हैं, तब भी 200-200 रुपये इनसे लिए जा रहे हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये कहना चाहते हैं कि मैडम आप आएँ, आप उद्घाटन करने तो चंडीगढ़ में चली जाती हैं, लेकिन जो रेलवे ने ये किया हुआ है आपके शहर में, चंडीगढ़ में, आप आएँ और यहाँ पर देखें ये क्या हो रहा है, इसको हटाएँ। मनोज जी के पास आए, इनका हालचाल पूछें, क्योंकि सांसद तो वो चंडीगढ़ की है ना कि कांग्रेस की या बीजेपी की। बीजेपी की सांसद पूरे शहर से जीती हुई है तो बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं भी इसको आएँ यहाँ पर और हमारे मनोज लुबाना जी का एक तो हालचाल पूछें और इसको वाइंड अप कराएं और इसका समय बढ़ाया जाए। देखिए, पिछले 9 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं माननीय किरण खेर जी, लेकिन वो शहर में तो खैर कम रहती हैं, फिल्में में और अपनी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा रहती हैं। तो हम ये किरण खेर जी से कहते हैं भी जहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है अपने शहर को भी देखें यहाँ पर आके। आज एक हाउस के अंदर भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारा, संपर्क सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसके चार्जेस लिए जा रहे हैं, वहाँ भी मैडम किरण खेर का कोई बयान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं रेलवे प्रशासन के खिलाफ बयान दें। अरे ये भाजपा की सरकार आपकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हैं, नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, रेलवे डिपार्टमेंट आपका है, आप इसके ऊपर आज बयान जारी करें और इसे यहाँ से स्टॉल को हटाया जाए। देखो, ये 6 दिन हो गए मनोज लुबाना जी को, जो एकदम डटे हुए हैं। अपनी सेहत का भी इनको परवाह नहीं है, पर इनको ज़्यादा लोगों की परवाह है कि जैसे कि गरीब वर्ग का जो यहाँ पर आता है, कैसे उनकी पर्चियाँ काट काट के उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे कि पहले इन्होंने, अब देखो सर्दियों के दिन है, इतने लोग जो 8 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते, इतने बड़े बड़े सांसद जो 6 बजे के बाद अब घर में कुंडियाँ लगा के हीटर लगा के बैठ जाते हैं। तो हमारे यूथ कांग्रेस के चंडीगढ़ के प्रधान यहाँ पर आज सड़क के ऊपर बैठे हैं। दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा। होना नहीं चाहिए था, नौजवान है, इनको तो दूसरों को, सांसद जी को प्रभावित करना चाहिए था कि मतलब ऐसे हमने जो टोल है वो लगाने, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है। पर ये यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा झंडा उठाया हुआ, अपनी सेहत का बिल्कुल भी इनको हम दोबारा कह रहे हैं कि ध्यान रखो, पर एकदम इनको उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। इनको ज़्यादा ये फिक्र है कि लोगों को कैसे हम अच्छा भलाई कर सकें। और ये जो मिसिंग किरण खेर के जो पोस्टर लगाए हैं उनको भी देखना चाहिए कि पार्टीबाजी से हटके पहले हमें सेहत का ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। पार्टीबाजी अपनी जगह, पर अगर ये नौजवान को कुछ हो गया तो ये किरण खेर जी क्या जवाब देंगे। 6 दिन भूख हड़ताल बहुत बड़ा अनशन होता है ये, और बेनती करना चाहते हैं कि उनको कि इनकी तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द ये जो धरना है इसकी ख़त्म करके इसको जो टोल है ये वाला इसको हटा के, ताकि लोगों को, आम लोगों को इसकी में अच्छी सहायता हो। और ये मनोज लुबाना की जीत नहीं होगी, ये हर उस शख्स की जीत होगी जो यहाँ पर अपना रेलवे ट्रैक के ऊपर अपने यात्री चढ़ाने। सर, धरना तो सभी को नज़र आ रहा है। ये बच्चा चंडीगढ़ के लोगों के लिए 6 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा है। वैसे इसको यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को करते हुए 20-25 दिन हो चुके हैं, पर प्रशासन की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से और हमारे जो पॉलिटिशियन लोकल हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि शायद रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन में नहीं आता।
पर यहाँ जितने लोग सफ़र करते हैं उनका चंडीगढ़ से ताल्लुक़ होता है, या तो चंडीगढ़ में आते हैं या चंडीगढ़ से जाते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि एमपी साहबा को कि आकर इस बात के बारे में कोई बयान दें कि गलत है या ठीक है। अगर ठीक है तो बयान दे दें, हम लोबाना साहब को उठा देंगे यहाँ से। अगर हमारे एमपी ये कहे कि ये जो यहाँ पर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, तो हम उसके साथ भी सहमत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के एमपी हैं वो और चंडीगढ़ के लिए काम करते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं कि कोई भी इस बात को पूछने को तैयार तक नहीं है। ना तो रेलवे प्रशासन पूछ रहा है, ना चंडीगढ़ का कोई हमारा काउंसलर भी हमारे चंडीगढ़ की, मेयर भी हमारी बीजेपी की है और अफसरान भी तकरीबन बीजेपी के पोस्ट किए होते हैं। जो भी अफसर चंडीगढ़ में आता है वो किसी न किसी कारण से सरकार से जुड़ा हुआ आता है। तो उनकी ड्यूटी बनती है इस बच्चे के बारे में सोचें। ये किसी का बच्चा है, बहुत अजीज़ होगा उस परिवार को, हमें बहुत अजीज़ है। तो अगर इसको कुछ हुआ तो ये प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ना एमपी साहिबा दे पाएंगे, ना हमारे काउंसलर दे पाएंगे, ना हमारी मेयर दे पाएंगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं रेलवे प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से और चंडीगढ़ की एमपी से, जितनी जल्दी हो सके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम इसको ठीक गलत का फैसला कर सकें।